कहानी है अमन की। अमन अपनी पढ़ाई लेकर बहुत सीरियस होता है। उसे इस बार जॉब पकड़नी ही होती है क्योंकि रितु के पिता उसकी शादी अगले साल कराने वाले थे। अमन रितु से बहुत प्यार करता है, लेकिन तू अपने ही शादी में क्यों रो रही थी और वह अपने ही दूल्हे अमन से शादी क्यों नहीं करना चाहती है। कि शादी में एम्बुलेंस क्यों आया था, क्या हुआ था शादी वाले दिन। बात है अमन की कॉलेज की। रितु और अमन एक दूसरे से अनजान थे। में फर्स्ट क्लास चल ही रहा था कि रितु क्लास में लेट हो जाती है। सारे स्टूडेंट रितु का मजाक बनाने लगते हैं। अमन सबको जोर से चुप रहने को कहता है और सबको डांटता भी है। मेरे साथ इसी तरह व्यवहार किया जाता है, अमन ये कहता है और सब चुप हो जाते हैं। सुनकर रितु को थोड़ा अमन अच्छा लगता है। तो अब अमन के साथ में ही क्लास लेने लगती है। को रितु से बहुत प्यार हो जाता है। फाइनली वो दिन आ ही जाता है जब अमन रितु को प्रपोज कर देता है, लेकिन रितु उसे रिजेक्ट कर देती है क्योंकि अमित नाम का लड़का रितु का पहले से ही बॉयफ्रेंड होता है। 4-5 दिनों के बाद अमन रितु के पास आकर कहता है, तुम मुझे अनदेखा क्यों कर रही हो। रितु कहती है, मेरी शादी अमित से होने जा रही है। रितु के पापा कहते हैं, अगर अगले साल अमित की जॉब नहीं हुई तो मैं तुम्हारी शादी किसी और से कर दूंगा। अमन हंसते हुए फिर से कहता है, काश अमित को जॉब ना ही मिले और तुम मेरी हो जाओ। रितु गुस्से से वहां से चली जाती है। अमन रितु के पिता के पास जाता है और अमित की बुराई करता है। अमन खुद को रितु का दोस्त बताता है और पापा के सामने रितु को लेकर वह भी परेशान है ये दिखावा करता है। रितु कितनी भोली है, मैं उसे कॉलेज से जानता हूँ। अच्छा बनने का दिखावा करता है। रितु के पापा कहते हैं, हम रितु की शादी गवर्नमेंट जॉब वाले लड़के से कराना चाहते हैं, लेकिन रितु जिद पे अड़ी है। सबकी सोच तुम्हारी तरह होती बेटा। कहता है, मेरी नौकरी अगले साल होने वाली है, मैं घर में एक ही हूँ, मेरे पिता की संपत्ति मेरी ही हो जाएगी। रितु जैसी लड़की मुझे मिलती तो मैं भी शादी कर लेता। मैं तो रितु की भलाई ही चाहता हूँ, मुझे आप पे पूरा भरोसा है। बेटी को जानबूझकर कोई गलत लड़के को क्यों ही देगा। ये बात कहकर अमन वहाँ से चला जाता है। रितु के पिता अमन के बातों में आकर रितु का शादी अमन से कराने का सोच लेते हैं। रितु के पापा अमन के घर जाकर कहते हैं, तुम रितु से शादी करोगे। अमन हैरान हो जाता है यह बात सुनकर। पिता कहते हैं, रितु की शादी अच्छे लड़के से कराना चाहते हैं हम। अमित उसे बहका रहा है। तो रितु के दोस्त हो और उसकी भलाई भी चाहती हो, तुमसे अच्छा लड़का रितु को कभी नहीं मिलेगा। रितु के पिता परेशान से लग रहे थे। कहता है, वह रितु से ही शादी करेगा, अमित से भी प्रोटेक्ट करेगा। परेशान मत हो, अब से रितु की जिम्मेदारी मेरी है। आखिरकार वह दिन आ ही जाता है। रितु की शादी अमन से होने जा रही थी। रूम की बालकनी में आकर रितु रो रही थी। अमन के चक्कर में उसका रिलेशन भी खराब हो गया था। चुप कराने के लिए अमन आ ही रहा था कि उनका चप्पल फिसल जाता है और वह बालकनी से नीचे गिर जाता है। हालत काफ़ी गंभीर होती है। तो लगता है मैंने रितु के साथ बहुत गलत किया, इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। वह रितु के पापा को सारा सच बता देगा। एम्बुलेंस में उसे हॉस्पिटल भेजा जाता है। अमन बच जाता है और वह उसके पापा को सब बता देता है। अमित को भी अमन ने ही भड़काया था और उन लोग का रिलेशन खराब करवाया था। अमन अब रितु और अमित दोनों से माफ़ी मांगता है। अमित और रितु की शादी धूमधाम से हो जाती है। अमित और रितु की शादी वह करवा देता है और खुद दूसरे जगह चला जाता है हमेशा के लिए।